नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल खान आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ। हेल्थ, वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे सवाल भेजते हैं, तो आज का कार्यक्रम बनाने का मेरा लक्ष्य है कि आपके सवालों का जवाब दूँ। तो मैं अपने मोबाइल का सहारा लूँगा, उसमें आपके सवाल मैंने लिख रखे हैं। मैं एक-एक करके उनको पढ़ूँगा और आपका जवाब दूँगा। कैंसर इम्यूनोथेरेपी के बाद आप एक बार फिर क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट उम्र पर ब्रेक की बात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? सवाल बहुत अच्छा है, जवाब भी लंबा है। आप लोग धैर्य से सुनिएगा और इसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने ही क्यों ये चयन किया और ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मेरा जीवन जो काल है, तकरीबन 30 साल मान के चलिए। 10 साल लैब का और 20 साल पब्लिक के सामने है। इन 30 सालों में मैंने सेल थेरेपी के अलावा कोई काम नहीं किया। सेल कल्चर, सेल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में नई-नई जो बातें आती गईं, उनको सीखना और अपने विचारधारा से उनमें कुछ एडिशंस करना, ये काम मैंने किया। बहुत मरीज़ों को फ़ायदा भी हुआ। कैंसर जैसे भयानक रोग में जहाँ स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट होते थे, उनमें एक जीवन दोबारा मिला। सबको नहीं मिला, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को मिला। आज बहुत खुशी होती है कि हमने भारत में वो काम कर दिखाया, जो दुनिया के बहुत कम मुल्कों में होता है। तो हमें मौका भी मिला, हमारी सरकार ने भी हमें मौका दिया। ख़ास तौर से हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सराहा, जिन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और इस काम को उन्होंने सराहा। एक प्रधानमंत्री के लिए कितना मुश्किल काम है, मैं हर बार कहता हूँ कि किसी एक आदमी को बुलाकर उसकी सराहना करना, उसके काम को समझना, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्राइज़ है। इससे बड़ा मुझे कोई प्राइज़ मिल नहीं सकता था। उसके बाद मैंने ये देखा कि जो आगे कैसे हम आगे काम बढ़ें, कैसे हम आगे काम करें। तो कैंसर में क्या होता है मुख्य रूप से कि अगर हमने कैंसर को ठीक कर दिया, बीमारी ठीक हो भी गई, तब भी उसमें ना उसके साइड इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं। जैसे कि अगर कोई किसी को टंग का कैंसर हुआ, तो बोलना असमर्थ हो जाता है उसका। ठीक कर दिया आपने, लेकिन टंग डिसफिगर हो गई, ज़बान के अंदर कमी आ गई, कट गई, टूट गई, मोटी हो गई, छिद्री हो गई। वो मसल्स उसकी ऐसी नहीं रही जो उसके लफ्ज़ों को सही तरीके से बाहर निकाल सकें। तो एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए ठीक होने के बाद भी वो जो जीवन शैली है उसकी वो ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा कि स्टेम सेल्स का प्रयोग करके क्या इसको ठीक कर सकते हैं, और हमें शुरू में ही एहसास हो गया कि हाँ, इसमें काम है। स्टेम सेल्स इसको रीजनरेट कर देंगे अब। तो ये मुख्यतः पूर्ण रूप से कार्यक्रम जो है वो दो विषयों का मिला हुआ था। कैंसर को ठीक करने के बाद जो कैंसर की कमी है उसे दूर कर देना। डेंड्राइटिक सेल ने वो काम पहला वाला किया, दूसरा स्टेम सेल्स ने काम करना शुरू किया। अब मेरा जो था इस पे एक्सपेरिमेंट्स और मैंने इंटेंस किए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि न्यूरॉन्स को रीजनरेट कर दें? न्यूरॉन्स कौन से सेल्स होते हैं? जो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे होते हैं, ब्रेन में खास तौर से, जिन्हें हम ग्रे मैटर कहते हैं। क्योंकि ग्रे मैटर भी हल्के हल्के कम होने लगता है। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों में उतनी जो है क्षमता नहीं होती है सोच समझ की, जो जवान आदमी में होती है। और बुढ़ापा जो है वो एक लक्षण है और कभी कभी बीमारी का रूप धारण कर लेता है, मेमोरी लॉस, जिसको हम अल्जाइमर्स डिजीज़ बोलते हैं, भारत में भी पाई जाती है। तो मेरा लक्ष्य था कि क्या हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं, तो वो काम भी लेबोरेटरी ने सिद्ध किया कि हाँ, ये काम भी हो सकता है। अगर हम स्टेम सेल्स को दें तो वो जाकर ब्रेन में न्यूरॉन्स को रीजनरेट करने की क्षमता रखते हैं और अरेस्ट हो जाएगी डिजीज़। ठीक होने के अलावा अरेस्ट होने का मतलब ये कि बीमारी जिस स्पीड से, रफ्तार से बढ़ रही थी, वो रुक जाएगी। ये भी अच्छी बात हो गई। तीसरा ये था, जो मैंने पहले भी वीडियोस में बोला, कि स्टेम सेल्स जवानी में जितना काम करते हैं उतना बुढ़ापे में नहीं करते। तो हमारे फैटी डिपोजिशन शरीर में होने लगता है। आपने अक्सर रिपोर्ट्स में देखा होगा, लीवर में डॉक्टर लिखते हैं कि साहब फैटी डिपोजिशन हो गया लीवर में। तो लीवर कार्यक्रम अपना नहीं कर पा रहा है प्रॉपर।
तो अगर हम लिवर को रीजनरेट कर दें, उसके अंदर फिर से हम उसके अंदर तवानाई ले आएँ, उर्दू का लफ्ज़ तवानाई है, हिंदी में हम बोलते हैं ऊर्जा लेके आ जाएं, तो क्या हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज करने के बाद में जो फैट का एक्युमुलेशन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं तोंद हो गई बड़ी हमारी, क्या तोंद कम कर सकते हैं बगैर व्यायाम के? तो वो भी पाया कि बहुत रिसर्च हुई है इस पे, बहुत काम हो रहा है, क्यों ना ट्राई करें। तो ऐसे काम ये शुरू हुआ। और मुख्यतः मैंने हमेशा जब कोई चीज़ परोसी है ना, तो मैंने सेवन किया है तब परोसी है। सेवन करे बगैर मैंने परोसना नहीं सीखा। जब मुझे सिद्ध हो गया कि ये सेवन जो है साफ है, सुथरा है, कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं है शरीर पे, तब सेवन करने का मौका मुझे मिला है। तो ये एक नई क्रांति है, नया विचारधारा है, और इससे मुझे उम्मीद है कि आप लोग फैज़याब होंगे, आप लोग लाभ उठाएंगे इस टेक्नोलॉजी का, और इस टेक्नोलॉजी से आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। और बस इसमें एक और परेशानी है, वो ये है कि ये बहुत महंगा इलाज है। स्टेम सेल्स का लीनिएज देना, स्टेम सेल्स को ये कार्यक्रम लेबोरेटरी में कराना कि वो अंदर जाके शरीर में क्या काम करेंगे, इसमें बहुत पैसा लगता है। तो ये काफ़ी महंगा है, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका एक एक दिन बहुत कीमती है, और वो चाहते हैं कि जीवन को अपने आगे बढ़ाएं और देश की सेवा में लगे रहें, देश को जो उनका एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा होता रहे। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो आज उस उम्र में जा रहे हैं कि 6 बार लोकसभा जीत गए, लेकिन अब लगता है कि हिम्मत हार रहे हैं, तो क्यों ना उनको ये परोसा जाए। या एक बिजनेसमैन है जो बहुत सफल बिजनेसमैन है, कहता है कि मैं अपना ताज अब दूसरे को किसी को दे दूं, मैं नहीं चला पा रहा, क्या वो नहीं इसको करे? ये उन लोगों के लिए है, अभी अभी क्रीमी लेयर के लिए है ये इलाज, पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए आने में समय लगेगा। तो ये सवाल पहला था। दूसरा सवाल मैं ले रहा हूँ, ये है ये इलाज कैसा होगा, कैसे होगा? ये इलाज कैसा होगा मीन्स सिंपल इलाज है। हम स्टेम सेल्स जो आदमी अपने कराना चाहता है उसी के स्टेम सेल्स को यूज़ करेंगे, उसी के शरीर से स्टेम सेल्स लेंगे। मैंने पहले बताया था जो चर्बी होती है पेट की, वो सबसे आसान रास्ता है स्टेम सेल्स को निकालने का। उनको लेबोरेटरी में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा और उन्हीं सेल्स को लीनिएज दी जाएगी, और वो नियमित मात्रा में वापस दिए जाएंगे। नियमित मात्रा का आधार होगा कितना रिस्पांस आ रहा है। तो ये इलाज नियमित रूप से डोजेस की फॉर्म में लगेगा, जो यूजुअली 3 से 6 महीने लगेंगे। इसका तरीक़ाकार भी सिंपल होगा। एक 5 मिनट को पेशेंट को आना है ओपीडी में क्लिनिक पर, और मैंने उसको स्टेम सेल्स वापस दे दिए, फिर एक डेट दे दी, फिर बुलाया, फिर दे दिए। इतना सिंपल इलाज होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समय कितना लगेगा? मैंने बताया 3 से 6 महीने। फिर क्वेश्चन है, इसमें किस तरह के रोगों का इलाज संभव होगा? देखिए, इसमें रोगों का इलाज से ज़्यादा जीवन शैली का इलाज है ये। किसी रोग को ठीक कर देने का लक्ष्य नहीं होगा स्टेम सेल कि मैंने रोग ठीक कर दिए। ऊर्जा लाने का इलाज है। जब ऊर्जा आएगी तो बीमारी स्थिर हो जाएगी, ये मानना है, ये प्रूवन है। एनिमल हाउस में ऑलरेडी ये किया जा चुका है अमटीन नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसको ये मत समझिए कि मैंने अगर कोई दिल का बीमारी है तो मैंने दवा उसकी बंद करा दी, या कोई शुगर की बीमारी है तो शुगर की दवा बंद हो गई, या जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो दवा की मात्रा कम हो जाएगी, हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तो पहला सेफ्टी और सेफ्टी, पहला, दूसरा, तीसरा जो है लक्ष्य सेफ्टी है। चौथा, पांचवा, छठा लक्ष्य है ऊर्जा देना। उसके बाद में शरीर में एक नयापन फील हो जाना, और लास्ट में आता है कि बीमारियों का ठीक हो जाना। ये है। क्या ये भी कैंसर इम्यूनोथेरेपी की ही तरह पेशेंट के लिए इंडिविजुअल बनाया जाएगा? जी, ये कैंसर इम्यूनोथेरेपी की तरह, चूंकि ये भी मैंने शरीर से मरीज के फैट से स्टेम सेल्स निकाल के किया है, तो ये भी नियमित रूप से
उसकी पर्सनलाइज थेरेपी है ये भी पर्सनलाइज्ड है, ये भी बाजार में मिलना नहीं पाएगी। फिर आपका सवाल है, क्या ये रोगों के अलावा सौंदर्य में भी इस्तेमाल होगा? जी हाँ, बिल्कुल सौंदर्य में इस्तेमाल होगा। अगर सौंदर्यता की बात है तो लोग आजकल ख़ास तौर से लेडीज़ को पता है कि वो ऐसे इंजेक्शन लगवाती हैं जिससे कि खिंचाव पैदा हो जाए, स्किन में झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएं। तो ये नेचुरल सिलेक्शन स्टेम सेल्स भी करते हैं और परमानेंट सिलेक्शन होता है ये। जैसे मैंने पहला कहा था 10 साल कम हो जाए उम्र, तो वही चेहरे की इसमें बनावट, चेहरे का खिंचाव, शरीर में ऊर्जा, वो सब आपको इस हिसाब से मिल सकेगी। ये कब से मिलना शुरू हो जाएगा और पेशेंट जो इसका लेना चाहते हैं वो क्या करें? जब कोई लेना चाहेगा तो मैं उसको परोसूंगा, उसको दूंगा, उसको समझाऊंगा भी। मैंने अपनी कंसल्टेशन इसके लिए अलग समय निकाल के रखी है। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पे और इसके लिए आप अपॉइंटमेंट, प्री अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आपकी पहले मैं आपको खुद समझाऊंगा कि क्या इलाज है ये, और वो आपको एक सेशन में 15 मिनट का दूंगा, पर्सनलाइज सेशन होगा। और जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप घर चले जाएंगे। फिर आप दोबारा कहेंगे कि मुझे इलाज कराना है, तब आपका इलाज शुरू होगा। कि आज की तारीख में जो मैं बात कर रहा हूँ वो लोगों को ज़्यादा समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे एक एक्सपीरियंस खड़ा हुआ है, एक तजुर्बा खड़ा हुआ है, एक काफ़ी 3 डिकेड्स का तजुर्बा है। और वो ये सिद्ध करता है कि जो मैं पहली बार जब मैंने ये इलाज डेंड्राइटिक सेल का शुरू किया था तो लोग भी असमझ थे और डॉक्टर्स को भी पता नहीं था। आज तो एक नाम आप सबने मुझे दे रखा है भारत में कि सेल थेरेपिस्ट हूँ। तो ये आप जो है इस बात को ज़्यादा समझेंगे और ज़्यादा मुझ पर भरोसा करने के लायक समझेंगे मुझे आगे। तो यही विनती है, यही कामना है कि आप इस चीज़ में आगे बढ़िए और आपको इससे लाभ होगा और लाभ होगा। और देश को कैसे लाभ होगा? जब आपकी सरपरस्ती रहेगी हमारे ऊपर तो देश को लाभ होगा। हमें आपकी सरपरस्ती चाहिए। सीनियर्स की सरपरस्ती जब ही होगी जब सीनियर्स मेंटली और फिजिकली अलर्ट होंगे। नमस्कार, जय हिंद।